आजकल ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग मॉल्स का एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। शहर के जिस भी कोने में चले जाएं, आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स मिल जाते हैं। साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग के ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स आपके मोबाइल में भी उपलब्ध हैं। आज के दौर में हम शॉपिंग मॉल्स या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, ज़्यादा गुड फील करते हैं। जाहिर सी बात है, ये ऑनलाइन शॉपिंग्स और ये जो शॉपिंग मॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है, इनके सफलता के पीछे कहीं ना कहीं हमारे शहरों के जो दुकानदार हैं उनकी असफलता है। अब कहेंगे उनकी असफलता क्यों, कैसे? तो भाई, एक कस्टमर होने के नाते हर कस्टमर जो ग्राहक होते हैं वे कोशिश करते हैं कि वे जहाँ कहीं भी जाएं, उनके मनपसंद जैसा वे चाहते हैं वैसा सामान वो खरीद सके। एक ऑनलाइन शॉपिंग में, चाहे शॉपिंग मॉल्स में, ढेर सारे सामग्रियों का एक कलेक्शन होता है, बड़ा कलेक्शन होता है, हर एक रेंज का होता है, जहाँ पर लोग जा कर के आराम से अपने पसंद की सामग्री को खरीद सकते हैं। अगर मन किया तो खरीदें, ना मन किया तो ना भी खरीदें। उनको बाइज्जत स्वागत किया जाता है। अगर नहीं खरीद पाए तो भी उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होती है, वे आराम से एग्जिट कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं, और उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार की परिस्थिति नहीं होती है। दूसरी तरफ अगर हम अपने शहर के दुकानदारों की तरफ रुख करें तो आप पाएंगे, हम सब फील कर सकते हैं कि जैसे ही हम अपने शहर के रिटेलर्स के पास, जो खुदरा दुकानदार होते हैं, उनके पास जाते हैं तो बाज़ारों में ढेर सारे दुकान होते हैं। जैसे ही कोई दुकान के नज़दीक जाते हैं तो वो दुकानदार हमें बुलाने लगता है, और इस दुकान में जाए कि उस दुकान में जाए, ऐसा बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। किसी तरह से अगर किसी दुकान में हम चले भी जाते हैं तो दुकानदार यह एक्सपेक्ट कर लेता है कि यह ग्राहक कुछ न कुछ खरीद के ही जाए। और जब हम जाते हैं उस दुकान में और अपने मनपसंद सामग्री को निकालने के लिए उन्हें कहते हैं तो ढेर सारा सामान निकालते हैं, और जब पसंद नहीं होता है तो ज़बरदस्ती वे हम पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, आप इसको खरीद करके ले ही जाइए। उनके चेहरे के भाव भंगिमाओं को देख करके ग्राहक के अंदर एक प्रेशर फील होता है। उन्हें ऐसा डर भी लगता है कि अगर इतने सामान निकालने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं खरीदा जाए तो हो सकता है यह दुकानदार हमारे साथ कुछ ज़्यादती कर दे, कुछ दुर्व्यवहार कर दे, कुछ अपशब्द भी बोल सकता है। और बहुत सारे मामले में ये रिटेलर्स जो होते हैं अपने ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार तक भी कर डालते हैं, उनके साथ अपशब्द भी बोल देते हैं। कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं कि दोबारा वह ग्राहक उस दुकान तक जाएगा ही नहीं। खुदरा दुकानदारों में सबसे बड़ी जो खराबी कह सकते हैं, जो अवगुण कह सकते हैं, वह यह है कि वे अपने ग्राहक को, उसके हुलिया को देख करके, उसके औकात को अंडर एस्टिमेट करके उसी के जैसा ट्रीट करते हैं। जो अच्छे पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हैं उनके साथ किसी और प्रकार से ट्रीट करते हैं, और जो गरीब लोग, जो गांव घर के जैसे दिखने वाले लोग होते हैं, जिनका पहनावा उतना अच्छा नहीं होता है, ड्रेस अच्छा नहीं होता है, उनके साथ वो ऐसे ही उसी रूप में ट्रीट करते हैं। यह गलत है। आप कस्टमर्स को एक देवता अगर मानते हैं, एक अपने ग्राहक को अगर भगवान मानते हैं, तो उनके साथ समान भाव से आप व्यवहार करें, उनको समान रूप से इज्जत दें। अगर वे लेना चाहे तो भी ठीक है, अगर नहीं भी लेना चाहे तो भी ठीक है, क्योंकि एक ग्राहक जब भी कोई दुकानदार तक जाता है तो कोशिश करता है कि वह अपने मनपसंद का सामान ले करके ही आए, क्योंकि समय उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके लिए है। तो इस प्रकार के जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो प्रेशर क्रिएट की जाती है हमारे ग्राहक के ऊपर, तो इससे उनके अंदर जो कंफर्ट जो होता है, कंफर्टनेस जो होता है, वह कम हो जाता है। वे एक अच्छा फील नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वे इन दुकानदारों के पास जाने से कतराते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही वे शॉपिंग मॉल्स या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपने मोबाइल फ़ोन्स पे ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का झंझट झमेला नहीं होता है, किसी प्रकार के प्रेशर की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। आपको जो मनपसंद चीज़ अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऑनलाइन शॉपिंग की बात की जाए तो वहाँ से मंगाए हुए वस्तु अगर आपको समझ में नहीं आता है तो भी आप
बाइज्जत आप उसे रिफंड कर सकते हैं। वहाँ पर भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या किसी प्रकार का बार्गेनिंग की कोई संभावना नहीं होती है, जिसके वजह से हम लोग आज ऑनलाइन शॉपिंग और जो शॉपिंग मॉल्स है उसमें शॉपिंग करना, उसमें ख़रीदारी करना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ख़ास करके मैं अपने शहर के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वे अपने ग्राहकों के साथ ऐसा किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें जिससे आपके कस्टमर्स आपसे भड़क जाए। हमें भी इस बात का एहसास है कि हमारे शहर के जो दुकानदार होते हैं उनका भी घर परिवार होता है, उनके भी सपने होते हैं, उनकी भी ज़िंदगी होती है। और जब हम अपने शहर के दुकानदारों से कुछ क्रय करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो हमारा शहर का भी विकास होता है और उनके घर का भी विकास होता है और हमारे देश का भी विकास होता है और सब के लिए एक रोज़गार का माध्यम बनते हैं। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि इन शहर के छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनसे कुछ खरीदारी की जाए। छोटे दुकानदारों और अपने शहर के दुकानदारों से खरीदारी करने का एक यह भी फ़ायदा होता है कि कभी भी अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो उधार में भी आपको सामान मिल सकते हैं, जो सुविधा शॉपिंग मॉल्स और ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे नहीं मिलते। तो हमें भी एक आम इंसान होने के नाते कोशिश करना चाहिए कि अपने शहर के जो छोटे दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, उनको भी मदद करें, उनसे भी सामान की खरीदारी करें। लेकिन साथ ही साथ उन दुकानदारों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर्स के साथ किसी भी परिस्थिति में ऐसा व्यवहार ना करें कि उनके दिल को झटका लगे, उनका दिल टूटे और दोबारा आपके दुकान तक वो नहीं पहुंच पाए।